बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही अफोर्डेबल हाउस है उन लोगों के लिए जो लो कॉस्ट हाउसिंग ढूंढ रहे होते हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ इसकी फिनिशिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेकेंडली, अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, गेटेड कम्युनिटी है। और एक और इसकी खास बात ये कि 100% वेस्ट फेसिंग है। अगर इसके टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है, मॉडर्न सी एलिवेशन है। सेकंडली, इसके ऊपर अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो टाइल्स के साथ इन्होंने रॉकवॉल ग्राफिक का काम किया हुआ है, यानी कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस फ्री सी इसकी एलिवेशन मिल जाती है। लूवर डिजाइन मिल जाता है, बाहर भी हमें टाइल्स का काम मिल जाता है जो कि इन्होंने वुडन टेक्सचर के साथ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें लॉन पर्च मिल जाता है और दोनों साइड के ऊपर ट्रीज प्लांट है। अगर कार पार्किंग स्पेस की बात करूं तो 3 गाड़ियां इजीली आप बाहर पार्क कर सकते हैं। 3 ही गाड़ियों की अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाती है और सामने आपको इसकी डबल यूनिट की एंट्रेंस नजर आ रही होगी, यानी कि 2 फैमिलीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एलिवेशन भी मिनिमलिज्म डिजाइन एलिमेंट्स के ऊपर इन्होंने दी हुई और विंडो पैनल काफी बड़े बड़े और रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी आपको इसकी एलिवेशन के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही होगी। कार पोर्च के अंदर रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सेम वही वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल का यहाँ पर काम किया हुआ है और स्टोन कट वर्क टाइल का काम साइड्स पे इन्होंने वॉल पे किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 1x1 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। इस साइड के ऊपर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर मैं गेट की बात करूं तो सीएनसी कटिंग के अंदर हमें यहाँ पर इसका गेट मिल जाता है। आर्टिफिशियल ग्रास का यहाँ पर काम मिल जाता है। और विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने ट्रांसपेरेंट दिए हुए हैं। 1.6 गेज की एल्यूमिनियम इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। साइड गली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी टोटली इन्होंने बैक साइड से टाइल दी हुई है और बैक साइड भी इसकी डिटैच्ड मिलती है, यानी कि प्राइवेसी के लिहाज से घर बहुत अच्छा है। लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, कंसीड फिटिंग मिल जाती है, गीजर की प्रोविजन मिल जाती है। और यहाँ से आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि घर टोटली डिटैच है, प्राइवेसी के लिहाज से अच्छा है। यहाँ से हमारे पास स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप और ये इसका बैक साइड का ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, यहाँ से हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है और एंट्रेंस डोर के साथ इस साइड के ऊपर हमारे पास ड्राइंग रूम का डोर मिल जाता है, जो कि नॉर्मली 10 मरला के घरों में इसी तरीके से होता है। स्टेप्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी ग्रेनाइट मंगू पीर वाला इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि चॉकलेट और ब्लैक कलर के अंदर है। और अगर डोर्स की वुड की बात करूं तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन यूज की हुई है। स्लीक लॉन्ग मैट फिनिश के अंदर हैंडल्स दिए हुए हैं और डोर के अंदर भी कार्विंग डिजाइन बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। और अगर डोर्स की स्कर्टिंग की बात करूं तो वो भी इन्होंने जबरदस्त किस्म की दी हुई है। इस साइड के ऊपर इन्होंने ग्लास दे दिया ताकि अंदर से कौन बाहर आ रहा जा रहा है वो आप देख सके। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल डबल हाई सीलिंग वाली इसकी मेन एंट्रेंस है। शैंडियर है, स्काई ग्लास मिल जाता है, सेपरेट डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं, ये डोर अगर हम बंद करें तो वो बिल्कुल एरिया सेपरेट हो जाता है। सेकेंडली, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमें टाइल के अंदर एक पेंटिंग का स्टाइल मिल जाता है। इंटरकनेक्टिविटी घर की बहुत जबरदस्त किस्म की है। और एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, उस साइड के ऊपर लाइट दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू जबरदस्त। 10 मरला के घरों के अंदर ये ऑप्शन बहुत कम होती है, यानी कि डाइनिंग एरिया उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। और इस साइड से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। वॉल्स के ऊपर मुझे टेक्सचर्ड पेन नजर आ रहा है, जो कि इन्होंने महंगे वाला काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी बाहर की तरह इन्होंने ग्लास यूज किया हुआ है। और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया। सामने गोले का डिजाइन मिल जाता है। लोअर के अंदर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है 2 ब्लेड्स फैन के साथ, जो कि एसके के रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सेम येलो पाइन वुड की और सेम उसी तरह के डोर हैंडल जो हमें बाहर मिल रहे थे यहाँ पर मिल जाते हैं। ह्यूज विंडो पैनल है जिसके साथ सिक्योरिटी ग्रिल्स इन्होंने यहाँ पर इस तरह इंस्टॉल की हुई है। सामने विक्टोरियन वॉल डिजाइन है और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और सामने हमें फैंसी लाइट्स भी मिल जाती है। डोर्स के डिजाइन एलिमेंट भी डिजाइनर घरों की तरह के, यानी कि डिजाइनर डोर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अंदर सिल्वर पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। और अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 1.5 थिकनेस की इन्होंने येलो पाइन वुड यूज की हुई है। और अगर इनकी हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 7.5 फुट या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। ये वाला एलिमेंट बहुत जबरदस्त है। सामने टेक्सचर्ड पेंट हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर सेम उन्होंने लोअर डिजाइन वुडन टेक्सचर के अंदर दिया हुआ है। ये हमें प्लांटेशन का एरिया मिल जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोर है। इस साइड के ऊपर लीफ पैकलेट के साथ गोले का डिजाइन मिल जाता है। और ये डाइनिंग का एरिया टोटली इन्होंने सेपरेट किया हुआ है।
सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इधर ही इन्होंने डी दे दिए और मैं करीब से आपको दिखाऊं कि श्नाइडर के इन्होंने जर्मन या फ्रेंच स्विचेस इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये इसका पाउडर रूम वॉल टू वॉल टाइल है, स्टेयरकेस के भी नीचे इन्होंने एज अ स्टोर जगह को इस्तेमाल कर लिया, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस। और ये टाइल्स की क्वालिटी और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका ये बैकलिट मिरर मिल जाता है, इसकी भी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और अगर स्विचेस की मैं बात करूँ तो ये टाइम स्टार के इन्होंने स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू टीवी लॉन्च कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से बहुत अच्छा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2-3 ब्लेड्स के फैन है, सामने फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी है, गोले का काम, फीचर वॉल इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल मीडिया वॉल का व्यू, इस साइड पे फिर वही ग्लास दे दिया है जो बाहर मिल रहा था वहां पर मिल रहा था, और ये तीसरी जगह पे हमें ग्लास मिल रहा है ताकि सी थ्रू हो इंटरकनेक्टिविटी के लिए। कंसोल इन्होंने अच्छा काफी बड़ा सा दे दिया है, लोअर डिजाइन है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, सेम लोअर डिजाइन हमें वहां पर मिल रहा है, टेक्सचर पेंट जो उधर मिल रहा था वही हमें किचन में नजर आ रहा है। और सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट भी काफी सिंपल से इन्होंने दिए हुए हैं। और ये फ्लोरिंग पे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, यहाँ पर लाइफ लाइन के लिए जगह मिल जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रे से कलर के अंदर वही लूवर्स जो है WPC के पैनल यूज किए हुए हैं, और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने चाइनीज मार्बल दिया हुआ है जिसकी तकरीबन आधे इंच की थिकनेस है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। इस साइड के ऊपर फ्रिज की हमें प्रोविजन मिल जाती है। एसी की डक्टिंग प्री इंस्टॉल्ड है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, और सीलिंग हाइट तक इन्होंने कैबिनेट्स यूज किए हुए हैं जो कि 2 टोन के अंदर है। NG का एग्जॉस्ट है और NG का ही बर्नर हॉब है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले, नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए हैं, और इसकी भी एक प्रेजेंटेशन हो जाए लाइट ऑन करके कि इस तरह से ये यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट हमें मिल जाता है। अब इसको ऑफ कर दूं ताकि ये शोर ना करे। और हैंडललेस इन्होंने कैबिनेट्स यूज की हुई हैं, अंदर वाइट कलर की MDF शीट दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास बर्तन धोने का कॉलर्ड सिंक सेटअप मिल जाता है, और विंडो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दी हुई है, यानी कि अगर मिर्च मसालों वाले खाने बना रहे हैं तो उसका एग्जॉस्ट बाहर हो जाए। ये इसका ग्रीस किचन ज़बरदस्त, हॉट किचन भी 10 मरला के लिहाज से एक यूनिक सा ऑप्शन है। और ये सर्वेंट की एग्जिट्स एंट्रेंस मिल जाती है, सेम उसी तरह से NG का बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, हैंडललेस सी हमें कैबिनेट मिल रही है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त फीचर वॉल, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग, ये फॉरएवर बैग कह सकते हैं आप, सेमी ओपन ही है तो सेमी डिटैच्ड हाउस है। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, गार्ड की चारपाई है जो कि मैंने नहीं हटाई, सिक्योरिटी के लिए ग्रिल्स उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्टोरेज का रूम में कोई इशू नहीं, और वुडवर्क काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, ग्लास इनक्लोज टेम्पर्ड ग्लास के साथ शावर है, और शावर भी काफ़ी बड़े साइज़ का दिया हुआ है। और सिंगल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर कोरियन की वैनिटी यूज़ की हुई है। और अगर फॉसेट्स की मैं बात करूँ तो ये फैसल और पोटा की इन्होंने फिटिंग्स एंड फॉसेट सैनिटरी यहाँ पर यूज़ की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। स्विचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप करीब से देख सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बेडरूम साइजेस 10 मरला के लिहाज से तो मास्टर बेडरूम की दोनों एक ही जितने लग रहे थे वैसे मुझे। विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है, सिक्योरिटी ग्रिल्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, और कैबिनेट्स टोटली कंसील्ड दी हुई है और बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है, यानी कि रूम के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल, फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, फैसल की और पोर्टा की फॉसेट्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स इन्होंने दी हुई है। और ये सिंगल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर CNC कटिंग के साथ इसकी सिंक यूज किया हुआ है, बेसन जो है। अब यूज चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला अफोर्डेबल हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। स्काई ग्लास का ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर सेम वही मंगू पीर वाला मार्बल है, बिस्मिल्लाह की कैलीग्राफी मिल जाती है, और यहाँ से हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर जो कि काफ़ी खुला खुला इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रिप्स के लिए इन्होंने यहाँ पर आयरन रेलिंग यूज़ की हुई है, और सीढ़ियाँ इस तरह हैं जैसे कनाल के घरों की खुली खुली सीढ़ियाँ होती हैं। व्यूअर्स अब आ गए हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वअसीला। व्यूअर्स यहाँ से भी इसके डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। स्टेयरकेस जा रहा है, आई थिंक ये टू द रूफटॉप या मेज़राइन फ्लोर होगी, और ये साइड पे हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन फुल किचन आ जाता है जहाँ पर कैबिनेटरी का काम जितना भी है इन्होंने वो सारा वुडन टेक्सचर के अंदर किया हुआ है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट यूज़ की हुई है, NG का बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट,
और बर्तन धोने का सेटअप। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका इंडोर लॉन्ड्री का सेटअप का एरिया मिल जाता है, या आपने फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह रखना हो। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, बिल्कुल सामने हमारे पास इसका सेकंड टीवी लाउंज आ जाता है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू हमारे पास टाइल आ जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। सेम नीचे जो लोअर डिज़ाइन मिल रहा था वही लोअर डिज़ाइन सेम तरह के कंसोल के साथ हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। घर का लेआउट प्लान बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर हमें सेकंड स्काई ग्लास की जगह मिल जाती है। सेम WPC के PVC के पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बर्ड्स आई व्यू दिखाऊं तो ये हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस का एरिया यहाँ पर मिल जाता है, जो कि शैंडलियर के साथ इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो प्योरली मास्टर साइज का बेडरूम है। वहाँ पर ऑलिव ग्रीन कलर के अंदर हमें टेक्सचर पेंट मिल जाता है और सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट थोड़े से डेंस है। और जहाँ पर गोले का काम इन्होंने किया हुआ है, सामने वाली विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और फ्लोरिंग पे टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है बेडरूम साइड। और फिर हमारे पास सामने इसकी वॉक इन क्लोजेट टाइप है। आई थिंक ये बेडरूम नहीं है, ये इन्होंने एज अ ड्राइंग रूम दिया हुआ है। और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास इसका टेरेस का एरिया मिल जाता है, यानी कि टेरेस को एक्सेस करता है। और टेरेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 4 बेडरूम हाउस नॉर्मली बहुत कम मार्केट में होते हैं। अच्छा, इस साइड के ऊपर सॉरी, ये इसका वॉशरूम मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम, क्लोजेट, वॉल टू वॉल टाइल, सेम ऑलिव ग्रीन टाइप का ग्रीन कलर इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। और काउंटर रिसेस्ट का बेसन यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर पोटा और फैसल इन्होंने दी हुई है। ये लाइट ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और रिसेस्ट बाउल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा दे दिया है। अब यूज चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। यहाँ तक तो लेआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि बेडरूम्स कहाँ पर और ड्राइंग रूम कहाँ पर है। सेम लोअर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये तो आइडेंटिकल साइज बेडरूम होंगे जो हमने नीचे देखे। सीलिंग डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, विंडो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और यहाँ पर हमारे पास कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, जैसे नीचे दी हुई थी एग्जैक्टली सेम ही है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, साथ उसी तरह से वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है जो कि बंद है। और इस साइड पे हमारे पास शावर मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास टॉयलेटरीज रखने की जगह मिल जाती है। और ये इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल और प्रेजेंटेशन। वॉल हंग कमोड है तमाम वॉशरूम में। और फ्लोरिंग के ऊपर भी हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल रही है। अब आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। सेम साइज बेडरूम है, कैबिनेट्स उस साइड पे शिफ्ट कर दिए और विंडोज फिर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये इसका अटैच वॉशरूम, कुछ वॉशरूम्स के दरवाजे चौड़ाई में थोड़े से कम हैं, लेकिन उसकी इस साइड से जो विड्थ है वो तकरीबन 2 इंच के या 1.5 इंच के करीब तो फॉर श्योर है। बैकलाइट मिरर है और इस तरह से स्टूडियो स्टाइल का और फैसल की और पोर्टा की सैनिटरी फिटिंग्स है। यहाँ पर CNC डिज़ाइन है। और इस साइड के ऊपर हमें इसका रेन शावर मिल जाता है और टोटली कंसील्ड फिटिंग है। और सीलिंग की अगर हाइट की बात करूँ, पूरे घर के अंदर तकरीबन 10.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। ये स्टेयरकेस देखते हैं जी कहाँ जा रहा है। सेम मंगू पीर वाला मार्बल इन्होंने यहाँ पर भी इंस्टॉल किया हुआ है। और ये आगे व्यूअर्स अब इसकी रूफ टॉप के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पर भी इन्होंने ये जगह दे दी है, यानी कि अगर अपनी पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर कोई पेटी वगैरह रखनी हो। रूफ को भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम थोड़ा सा करीब आ गया। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला डिफरेंट यूनिक लेआउट प्लान वाले घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़, यानी कि 4.5 करोड़ रुपये इसकी डिमांड है, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया वीडियो में ही दे देता हूँ। अपना और अपने गिरदोनुमा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।